दोस्तों लिजियंथस लिजियंथस और लिजियंथस लिजियंथस के लोग दीवाने हैं। और इसका फूल आप देखेंगे तो गजब के फूल होते हैं इसके। 7 से 10 कलर तक आता है, कई बार 5-6 भी आता है। तो 7 से 10 कलर इसके होते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। इसको अगर गुलाब का भाई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये देखिए, ये पौधा है लिजियंथस का। लिजियंथस का पौधा हम दे रहे हैं और बड़े डिमांड में है ये। हमारे अभी 2000 पौधे आए थे, ख़त्म हो गए। अब दूसरा जो है 3000-4000 का लॉट फिर से आ रहा है। तो लेकिन जिन लोगों ने लिया है बहुत खुश हैं, बट वो चाह रहे हैं कि इनको लगाने की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, पूरी तरह से गर्मी का पौधा है, ये मैं क्लियर किए देता हूँ कि ये पूरी तरह गर्मी में, अभी से लेकर अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग रहेगी। इसके बाद इसकी बात करें तो ख़त्म नहीं हो जाएगा सीजनल की तरह। उसकी जड़ को छोड़ दें, ऊपर से कटिंग कर दें। अगले साल फिर जैसे ही मार्च का समय आएगा, फरवरी मार्च से फिर फ्लावरिंग शुरू कर देता है ये, और दुगनी फ्लावरिंग देता है। तो देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम तो यहाँ हो गया। तो ये है लिजियंथस, और लिजियंथस अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं अब, लेकिन स्टॉक लिमिटेड है, ये ध्यान में रखकर। तो अब चलते हैं हम इसको लगाने की मिट्टी की तरफ। क्योंकि तो दोस्तों, ये मिट्टी नॉर्मल मिट्टी लेते हैं, और नॉर्मल मिट्टी के अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिट्टी जो है वेल ड्रेन चाहिए। कहने का मतलब सीधी शब्दों में कहें तो पानी से इस पौधे को ज़्यादा प्यार नहीं है। प्यार बहुत ज़्यादा नहीं है कि पानी को गले लगा के रखे। तो पानी से प्यार नहीं है, तो ऐसे पौधों को मिट्टी चाहिए होती है वेल ड्रेन। वेल ड्रेन यानी कि मिट्टी पोरस चाहिए, जिसमें हम पानी डालें और पानी खड़ा ना रहे। तो उसके लिए देखिए, कुछ सैंड मिला सकते हैं अगर आपके पास और नहीं है तो। अब ये मिट्टी लिया है, हम देख रहे हैं इसका सबसे बढ़िया जो मिलाने का है, कोकोपीट ना मिलाइए, ये राई सस्क मिला लेंगे इसमें। एक गमला हमें 10 इंची का भरना है, तो 2 खूक जो है राई सस्क हमने ले लिया। और इसके साथ नीम खली देनी है ताकि फंगस वगैरह की दिक्कत ना आए। तो इसमें हम 2 से 3 मुट्ठी राई सस्क, 3 मुट्ठी नीम खली मिला रहे हैं। 3 मुट्ठी हमने नीम खली डाल लिया। और अगला इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, ये देखिए। अगला है हमारा लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जो है वो डाल सकते हैं। तो ये 3 हुक हमने ये भी डाल लिया। तो दोस्तों, ये जो लीफ कंपोस्ट आपने देखा हमने डाला, कई लोग कहते हैं कि आप लीफ कंपोस्ट बार बार बोलते हो कि लीफ कंपोस्ट लीफ कंपोस्ट। तो देखिए, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वो अल्टीमेटली गोबर से ही बनता है, गोबर से ही आता है। और जो पशु है हमारे, 2-3 तरह का चारा ही उनको बंधे हुए मिलता है। तो उसके अंदर जो कंप्लीट न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती है। तो हमारा प्लांट कई बार ग्रोथ नहीं करता, या ग्रोथ करता है तो सिर्फ ग्रोथ करता है क्योंकि गोबर और वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। वो क्यों? जो चारा उगाया जा रहा है उसमें यूरिया, डीएपी का, नाइट्रोजन का इस्तेमाल अच्छा किया जा रहा है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। लेकिन यही हम बात करें कि 20 से 30 साल, 40 साल पहले की, तो पशु हमारे जो खुला चारा चरते थे जंगलों में, और जंगलों में हज़ारों तरह की जड़ी बूटियाँ होती, उसको खाया करते थे। तो उस गोबर खाद के अंदर या वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सब कुछ मौजूद होता था। तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे इस बात को और इस तरह से यूज़ करेंगे, और पत्तों की खाद को प्रेफरेंस देते हैं। आजकल पत्ते का जो सीज़न आ रहा है गिरने का, पतझड़ का, तो ऐसे में उन पत्तों को इकट्ठा करके आप खाद बना लेंगे तो उसको आग नहीं लगाया जाएगा, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि एक तो गंदगी साफ़ हो रही है, पॉल्यूशन बच रहा है, और साथ में जो हमें खाद मिल रही है वो भी ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। तो पत्तों की खाद की बात ही होगी। अब अगला जो है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का सोर्स क्या है। बहुत लोग कहते हैं बोन मील, बोन मील, बोन मील, बट मैं बोन मील के फेवर में नहीं रहता हूँ। बोन मील में क्या है कि फंगस आती है। तो ये एक खास किस्म का पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों चीज़ें मौजूद होती है एक पत्थर के अंदर। तो ये देखिए, इसकी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे गमले के अंदर, 2 से 3 मुट्ठी ये मामले है। देखिए, 3 मुट्ठी हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस मिट्टी को प्रॉपर तरीके से मिला लेते हैं, और जब मिट्टी मिल जाएगी तो क्या मिक्सचर, यूनिक मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारा, और वो मिक्सचर होगा लिजियंथस का मिक्सचर। यानी कि लिजियंथस क्या, इसमें और भी पौधे लगाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन खासकर लिजियंथस के लिए, क्योंकि लिजियंथस जो है वाटर लविंग प्लांट नहीं है। यानी कि इसको पानी से ज़्यादा लगाव नहीं है, पानी उतना ही चाहिए इसको जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों को है, हमारे को पानी उतना ही पीना अच्छा है, लेकिन अगर हम चाहें कि पानी में ही डूब के रह जाएं तो हमारी सांसें घुट जाती हैं। तो इसकी भी जो है सांस बड़ी जल्दी घुटती है दोस्तों। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिला लेना है इस तरह से कि ये सारा मिक्सचर जो है वो आपका तैयार हो जाए। तो ये देखिए मिल गया।
और कोकोपीट के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो पानी होल्ड करता है, और ये प्लांट जो है वाटर लविंग प्लांट नहीं है। फिर शिकायत आती है जो हमारा तो पौधा ही मर गया। तो अगर पौधा बचाना चाहते हैं तो कोकोपीट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, खासकर इस प्लांट के लिए। अब हमें गमला लेना है, 8 इंची भी ले सकते हैं, 10 इंची भी। मिट्टी का गमला लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये मिट्टी का गमला लिया हमने। इसमें जैसा आप जानते हैं कि होल रहता है, और फिर हम इसकी मिट्टी ऐसे भर लेते हैं। जो हमारा मिक्सचर है ये हमने ऐसे डाल दिया इसमें। ये मिट्टी हम डालेंगे और ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह ही हम खाली छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसलिए कि ज़्यादा पानी इसमें ना जाए। तो इस पौधे में भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है पौधे को लगाने की। कितने पौधे लगाएं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के बीच में रहता है, कितने पौधे लगाएं। तो मैंने गमला दोस्तों लिया है 10 इंची, तो 10 इंची में हम 2 पौधे लगा देंगे। लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने 8 इंची का गमला लिया होता तो हमारा क्या होता कि 1 पौधा लगता। तो हमारे ये 10 इंची का गमला है और हम ये 2 पौधे ऐसे उठाएंगे। देखिए 2 पौधे हमने लिए और लगा लिया। पौधा जो है वैरायटी के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसको हमने क्या करना है, ये इस तरह से जगह बनानी है, और ये ध्यान देना है कि बहुत नीचे नहीं करना है कि पानी भरे तो इसके अंदर भर जाए। तो ये थोड़ा सा ऊपर टाइप में रखना है, ये देखिए। और इसी के 2 इंची जगह हटा करके एक साथ चिपकाना नहीं है, इस तरह करके हमने ये पौधा दोनों लगा दिया। अब ये फ्लावरिंग कब करेगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये फ्लावरिंग कब करेगा, फ्लावरिंग कब करेगा। तो मैं बता दूं, अगर आप मार्च में लगा रहे हैं तो अप्रैल एंड में, यानी कि 45 डेज़ के अंदर ये पौधा आपका फ्लावरिंग कर जाएगा। मैक्सिमम लेगा तो 50 डेज़, अदरवाइज़ 45 डेज़ के अंदर ये फ्लावरिंग कर जाएगा। ये फ्लावरिंग जो है अक्टूबर तक चलती है। जब मौसम ठंडा होता है इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और फिर आप कटिंग करके इसको छोड़ देंगे गमले को। आगे आने वाले फरवरी में फिर से न्यूट्रिशन वगैरह डालेंगे जनवरी में, तो मार्च से फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। अब हम पानी डालेंगे और कितना डालेंगे वो देखते हैं। तो पानी हमें उतना डालना है कि ये सफिशेंट हो जाए इसके लिए। तो जैसे हमने जगह छोड़ी है उसी हिसाब से हमने पानी डाल दिया है। देखिए 1 लीटर के अराउंड पानी हम पौधे को लगा के डाल देंगे। अब इसकी फ्लावर की बात करें कि फ्लावरिंग कैसी होती है, तो फ्लावरिंग तो आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग इसकी होती है। और हमने कहा जैसे गुलाब का भाई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो गुलाब के भाई की तरह ये फूल देता है, लेकिन ना कांटे हैं इसमें, ना गुलाब जैसे पत्ते हैं, ना गुलाब जैसा नखरा है कि इसमें बीमारी आ गई। बीमारी बहुत कम लगती है। हाँ, सुंडी की बीमारी इसमें लग सकती है क्योंकि मौसम गर्म है और ये पत्तेदार ज़्यादा चौड़े पत्ते हैं। तो कोई कीड़ा जो है इन पत्तों के पीछे एग लेइंग कर जाएगा, यानी अंडा दे देगा, तो वो कीड़े लग सकते हैं। तो उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये हार्डी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजनल में कोई हार्डी प्लांट ऐसा नहीं होता कि 2 से 3 सीजन आपको फ्लावर दे। अब पानी दोबारा कब डालना है, दोबारा क्या करना है, इसकी गुड़ाई करके थोड़ी थोड़ी और छोड़ देनी है आपने मिट्टी को। 2 से 3 दिन में मिट्टी जब पूरी सूखे तब आपने दोबारा इसको पानी देना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये एक वाटर लविंग प्लांट नहीं है, यानी पानी से प्यार करने वाला प्लांट नहीं है। जैसे कि हमारा लोटस है और बाकी प्लांट है कि उनको पानी मिल जाए, जैसे गेंदा है तो वो चलता रहता है। लेकिन इसको अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा और लटक जाएगा, कहने का मतलब सड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, खासकर आप जब सैपलिंग लगाते हैं तो पानी कम डालना है, यानी कि एक बार डाल देना है, दोबारा तब डालना है रिक्वायरमेंट हो। विद इन अ मिनट, देखिए वेल ड्रेन सॉइल का क्या मतलब है कि विद इन अ मिनट पानी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखिए पानी लग भी नहीं रहा है। तो ये वेल ड्रेन सॉइल बनाना जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आपके साथ लाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा।